हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक मलेशियन मूवी के ऑफिशियल टीजर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है बंदुआ। इसमें एरन अजीज, रोसियम नूर, अफदीन शौकी, फल्दी मसूद, अबी मद्यन और बहुत सारे लोग हैं। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग एनी नेम्स रॉन्ग। डायरेक्टेड बाय क्रोल अजी और म्यूजिक दिया है सैम CS एंड लितिया रामचंद्रन जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। Dalam keadaan sekarang kau tak ada pilihan. Kalau tak aku tahan kau, aku sumbat kau dalam longkap. Duit ni cukup untuk lifetime settlement. Oh, Tamil adaptation. Oh. Tuan, ada mana-mana pegawai di sana? Kalau ada tolong jawab. Dengar tak? Nama suspek Dali, Tuan. Nama suspek Dali. Dali. He's enjoying his food. Do not disturb. Okay. मैंने इस मूवी के ऑफिशियल टीजर पे रिएक्ट करने से पहले बदुआ का मतलब नहीं पता था, तो आई थॉट आई सर्च इट। गूगल किया तो उसका मीनिंग पता चला कि इट्स ट्रांसलेट्स टू प्रिजनर, लाइक प्रिजनर। मेन हीरो वही है उनके हाथ में हथकड़ी थी ना, सो ही इज़ अ प्रिजनर एंड आई थिंक द ऑफिशियल्स आर यूजिंग हिम अगेंस्ट अदर क्रिमिनल्स। लाइक वैसे लग रहा था कि जिस तरह से वो कोई धमकी दे रहा था स्टार्टिंग में कि लॉकअप में बंद हो जाओगे, वो एक बोल के धमकी दे रहे थे। एंड ही इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स दिस ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। वो पता नहीं क्या है, कुछ लग रहा था कुछ स्मगलिंग का होगा, कुछ बहुत सारे ट्रक्स दिख रहे थे। एंड लाइफ टाइम सेटलमेंट बोल के इतने सारे पैसे फेंकते हैं। सो ओके यार, लाइक किसी के लाइक कोई काम दिया है किसी को मारने के लिए या फिर किसी को पकड़ने के लिए, अगर तुम ये काम कर दोगे, जो भी करोगे, शायद उसको लाइफ टाइम सेटलमेंट दूंगा बोल कैसे कुछ बोल रहे होंगे। वही समझ में आया मुझे। आई एम नॉट श्योर आई एम राइट और रॉन्ग, क्योंकि जब मैं सबटाइटल्स पढ़ रही थी ना तो ऊपर एक दो शॉर्ट्स शायद मिस हो गए हैं, मैंने क्लियरली देखा नहीं है। बट या मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था कौन होंगे यार, कौन होंगे इसमें मेन कैरेक्टर, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग अ मलेशियन मूवी टीज़र मूवी भी नहीं, सिर्फ टीज़र देख रही हूँ। सो या मुझे उनके शायद ये एक्टर्स बहुत ही फेमस एक्टर्स होंगे जो मुझे पता नहीं है। लास्ट सीन में पता चल गया था कि कौन है हमारे हीरो बोल के, जिस तरह से उनके हाथ में हथकड़ी था, उसको पकड़ के खाना खा रहे थे। ही इज़ रिलीशिंग हिज फूड, या जितना एन्जॉयमेंट के साथ खाना खा रहे थे, और जिस तरह से इतना सील खिला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो कहते हैं ना कि अच्छा खाना खाते वक्त यू फील दैट हैप्पीनेस, ऐसा लगता है कि स्वर्ग जन्नत मिल गई हो, वैसे वो एक्सप्रेशन बना रहे थे। एंड बाजू में वॉकी टॉकी में कोई बक रहा था कि बार बार कि हमारे प्रिजनर का नाम, हमारे जो सस्पेक्ट है विक्टिम का, या वो कुछ नाम बोल रहे थे डली डली बोल के। ही इज़ लाइक छोड़ो यार, इस स्वर्ग को, इस जन्नत को छोड़ के कौन उसको सुनेगा, आराम से बैठ के खा रहे, उसको बाद में देखेंगे, पहले पेट पूजा हो जाए बोल के अच्छा था यार। एंड कुछ शॉट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, ड्रोन शॉट, जिस तरह से वो लॉरी ट्रक्स कुछ जा रहे थे ना, तो लाइट्स अंधेरे में जिस तरह से लाइट्स डाल के जा रहे थे ऊपर से, वो शॉट्स अच्छे थे। कुछ शॉट्स बहुत ही फ्रेमिंग वाइज बहुत अच्छे लग रहे थे, कलर ग्रेडिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी यार। एंड कुछ शॉट्स बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, एंड इट वॉज टफ फॉर मी टू रीड द सबटाइटल्स एंड देन वॉच द सीन। कुछ शॉट्स मुझे लग रहा था कुछ मिस हो गए हैं, बट आई हैव टू वॉच वंस अगेन बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट टाइम वॉचिंग अ मलय लैंग्वेज टीजर। सो I'll have to make sure I'm not missing on anything because मुझे ऐसा लग रहा था कि बेसिकली समझ में आ रहा था ये कोई ड्रग कार्टेल का है, या फिर सम काइंड ऑफ क्रिमिनल गैंग, कुछ भी हो सकता है। लाइक मोस्टली स्मगलिंग के बारे में सोचते हैं जब भी कोई क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ट्रक्स पे ट्रक्स जाते रहते हैं, तो उसमें या तो ड्रग्स होंगी, या तो वो पुष्पा की तरह सैंडलवुड लकड़ियाँ होंगी, या फिर गन्स वेपन्स होंगी। मोस्टली यही मेन चीज़ें होती है। सो जिस तरह से वो लोग एक ग्रुप में आके पूरे इतने इतने बड़े बड़े स्वॉर्ड्स लेके, हथियार लेके आके उनके ऊपर गिर जाते हैं, हाउ विल ही सर्वाइव बोल के सोच ही रही थी।
उनके हाथ में हथकड़ी हथियार बन गई उनकी जिस तरह से पकड़ के एकदम से मारते हैं ना, एक पंच ऊपर से उड़ जाता है यार वो वाओ, अच्छा था वो शॉट भी। एंड म्यूजिक हैज़ इंडियंस सैम CS एंड लिटिया रामचंद्रन जी ने ही दिया है। सो इट वाज लाइक रिलेटेबल, जो हम नॉर्मली सुनते आए हैं म्यूजिक को, वैसे लग रहा था। इट वाज गुड लाइक मैंने केती मूवी देखी तो नहीं है, बट देखना पड़ेगा अभी, उसका टीजर या ट्रेलर देखूंगी। आई एम नॉट श्योर आई मेक अ वीडियो, बट आई वॉच इट सेपरेटली। एंड वी हैव टू बी प्राउड दैट हमारे मूवीज़ जो भी हैं, इंडियन मूवीज़ किसी भी पार्ट से हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, सब इट्स एन इंडियन मूवी। सो इंडियन मूवी एक मलेशियन मूवीज़ इंडस्ट्री में हमको इम्पोर्टेंस मिल रही है, हमारे मूवीज़ को रीमेक बनाया जा रहा है। तो वी हैव टू फील प्राउड कि आवर इंडियन मूवीज़ आर गेटिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड टू वॉच द स्टोरीज़। हमारे डायरेक्टर्स हो जाए, एक्टर्स हो जाए, हमारे जो भी म्यूजिशियंस हो जाए, उनको इतना रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, एंड उनके टैलेंट को इतना सराहा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो वी हैव टू रियली फील वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एटलीस्ट ग्लोबली वो दिखा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एंड एवरीबडी कैन एन्जॉय आवर मूवीज़ बोल के जिस तरह से दिखाया जा रहा है। वाओ यार, दैट वेरी ब्यूटीफुल। मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। आप लोग बताइए आपको कितना प्राउड फील हो रहा है, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।